जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले किए गए अपने पहले वादे को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर पूरा कर दिया है और आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाई है, जिसे यहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी भूचाल जो है वो यहां पर आ गया है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस लगातार जारी हैं, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं उनके घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। और इसके बाद आखिर में आपको बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द ही लोगों के साथ किए गए अपने एक और बड़े वादे को यहाँ पर पूरा कर सकती है और ये वादा जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों के बाद अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन चुकी है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब सरकार नहीं बनी थी और चुनाव हो रहे थे, उस समय यहाँ पर जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने अलग अलग वादे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों से किए थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आएंगे और ये रेजोल्यूशन जो है वो पहले असेंबली सेशन में वो यहाँ पर लेकर आएंगे। ऐसे में अब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादे को एक तरह से यहाँ पर पूरा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में जो आज विधानसभा का सत्र हुआ है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन लेकर आई है, जिसके बाद इस रेजोल्यूशन को यहाँ पर स्पीकर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन इस रेजोल्यूशन आने के बाद यहाँ पर सियासी बवाल जो है वो मच गया है और भारतीय जनता पार्टी जो है उसने इस पर काफी बवाल जो है वो यहाँ पर किया है। विधानसभा में भी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं उन्होंने हंगामा किया है और साथ ही साथ वो धरने पर भी विधानसभा में यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन अगर हम इस रेजोल्यूशन की बात करें तो आज जो यहाँ पर डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यहाँ पर पेश किया है, जिसके बाद उन्होंने इस रेजोल्यूशन को लेकर कई बातें जो हैं वो यहाँ पर कही हैं। उन्होंने इस रेजोल्यूशन में कहा है कि जो राज्य है जम्मू कश्मीर उसका स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां जो हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो पहचान, कल्चर, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा जो है वो इसी धारा 370 से यहाँ पर होती है। over their bilateral removal. This assembly calls upon the government of India to initiate dialogue with elected representatives of people of Jammu and Kashmir for restoration of special status, constitutional guarantees, and to work out constitutional mechanism for restoring these provisions. This assembly emphasizes that any process for restoration must safeguard both national unity and the legitimate aspirations of the people of Jammu and Kashmir. I rise to second the resolution. और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पहले यहाँ पर डिसीजन 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर लेकर लिया गया वो कहीं ना कहीं एक तरफा डिसीजन जो है वो यहाँ पर था। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनता के नुमाइंदे अब चुनकर यहाँ पर आए हैं उनसे यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को बात करनी चाहिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर नेशनल यूनिटी और साथ ही साथ जो लोगों की इच्छाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये जो धारा 370 है उसको एक बार फिर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने ये जो प्रस्ताव लाया है उस प्रस्ताव के यहाँ पर आने के बाद काफी बवाल जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है वो 4 नवंबर से यहाँ पर शुरू हुई थी। 4 नवंबर को यहाँ पर स्पीकर पद का चुनाव हुआ था और उस समय भी जब धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर आया था, स्पीकर को सबने जब मुबारकबाद दी थी, उस समय पीडीपी के जो यहाँ पर विधायक थे वहीद पर्रा वो यहाँ पर धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन जो है वो ले आए थे और उसके बाद यहाँ पर उस समय भी जो है वो काफी बवाल हुआ था, बीजेपी ने भी बवाल किया था और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे वो भी यहाँ पर विधानसभा में काफी उन्होंने हंगामा किया था। लेकिन उस समय उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा था कि जो वहीद पर्रा है वो सिर्फ कैमरे के लिए ये जो धारा 370 का रेजोल्यूशन है वो लेकर आए हैं। अगर उनको ये रेजोल्यूशन लाना होता तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात कर सकते थे। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि उनको पता था कि इस तरह का रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं
पीडीपी के ये जो विधायक हैं वो लाने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया था 370 हटाने का, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और उसका डिसीजन साफ तौर पर लोगों ने चुनावों में यहाँ पर दिखा दिया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो धारा 370 को लेकर पीडीपी में रेजोल्यूशन ले आई थी, उसके बाद कई तरह की बातें यहाँ पर हो रही थी। खासतौर पर ये माना जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ये बोला जा रहा था कि अगर वो धारा 370 जो है, उन्होंने कहा था कि जब असेंबली सेशन आएगा तो सबसे पहले धारा 370 के रेजोल्यूशन को लेकर आएंगे। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब यहाँ पर धारा 370 जो है उसको लेकर यहाँ पर रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस लाई है। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर बड़ी ही चालाकी से जो उन्होंने जम्मू रीजन से यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं सुरेंद्र चौधरी, उनके जरिए ये रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया है ताकि जम्मू और कश्मीर में किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर जिसे कहते हैं प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर ना हो, और लोग जो हैं वो उनका जो ये रेजोल्यूशन वो लेकर आए हैं उसको कहीं ना कहीं लोग भी यहाँ पर एक्सेप्ट करें। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो विधानसभा से लेकर जो उनका पार्टी हेडक्वार्टर है वहां तक आग बबूला हो गई है। आज विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो विधानसभा में भी किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ जम्मू का जो यहाँ पर पार्टी ऑफिस है उसमें जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सत शर्मा, उनके नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। एक पुतला जो है वो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का जलाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की गई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब डिप्टी सीएम जम्मू आएंगे तो उनको यहाँ पर जरूर जवाब देना होगा कि आखिर वो धारा 370 का रेजोल्यूशन यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पीकर हैं उन पर भी कई सवाल बीजेपी के नेताओं ने उठाए हैं। साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं ने ये कहा है कि स्पीकर जो है उन्होंने पहले मंत्रियों की एक मीटिंग जो है वो बुलाई थी और कहीं ना कहीं उन्होंने मिलकर उनके साथ ये धारा 370 का जो मसौदा है वो तैयार किया है। ऐसे में अब स्पीकर जो है उन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने चुनावों से पहले सीधे तौर पर ये वादा किया था, जिसके जब उन्होंने ये मैनिफेस्टो रिलीज किया था उस समय भी यहाँ पर काफी जो है विवाद हुआ था, लेकिन उनमें साफ तौर पर कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी और सरकार में जब पहला यहाँ पर विधानसभा का सत्र होगा उसमें वो धारा 370 का रेजोल्यूशन लेकर आएंगे। ऐसे में एक तरह से उन्होंने अपना एक वादा जो है उसको यहाँ पर पूरा कर दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब ये जो धारा 370 का जिन्न एक बार फिर बाहर आया है उसको लेकर यहाँ पर सियासी भूचाल जो है वो जरूर देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी हैं और सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी जो है वो भी यहाँ पर मिल रही है। अगर हम बात करें तो सुरक्षा बलों के 2 ऑपरेशन इस समय भी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। सुरक्षा बलों का एक ऑपरेशन जो है वो बांदीपुरा में चल रहा था, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मारने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही साथ लोलाब में भी सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जहां बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी जो हैं उनको सुरक्षा बलों ने ट्रैप कर लिया है और ये भी बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी को वहां पर मार भी गिराया गया है। ऐसे में सुरक्षा बल जो है वो लगातार इस समय बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली थी और उन्होंने अनंतनाग में 2 लश्कर के बड़े आतंकियों को मारने में कामयाबी हासिल की थी। इसके साथ ही साथ श्रीनगर के खानियार में भी लश्कर का आतंकी उस्मान मारा गया था। ऐसे में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस लगातार जारी है। जरूर लगातार आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, कई तरह की कोशिश आतंकी जो है वो कर रहे हैं। टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश जो है वो भी आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर की है और गगनगीर में एक बड़ी टारगेटेड किलिंग जो है वो आतंकियों ने यहाँ पर की थी। लेकिन जिस तरीके से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं उसके बाद अब सुरक्षा बल जो है वो अलग अलग तरह से यहाँ पर अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं और उन्होंने भी अपनी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो आतंकियों के खिलाफ यहाँ पर बदली है। लेकिन साफ तौर पर सुरक्षा बलों को अब एक तरह से फ्री हैंड यहाँ पर मिल चुका है और अब जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है और बारामूला में एक कार्यक्रम ने मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी लोग जो आतंकवादियों को यहाँ पर पनाह दे रहे हैं उनको यहाँ पर किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा सकता और अगर वो आतंकियों को यहाँ पर पनाह देते हैं तो उनके घरों को यहाँ पर जमींदोज जो है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। ऐसे में एक बड़ा बयान जो है वो मनोज सिन्हा की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं,
बार बार एक बात करिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को पैसा देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं है। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निर्भया आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा। मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को इस समय यहाँ पर एकजुटता जो है वो यहाँ पर दिखानी चाहिए। इसके साथ ही साथ मनोज सिन्हा ने यह भी कहा है कि अगर सुरक्षा बल, प्रशासन और लोग अगर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं तो कहीं ना कहीं जो ये आतंकवाद है उसको 1 साल में जड़ से यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो मनोज सिन्हा है उन्होंने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर पड़ोसी जो है वो अशांति फैलाने में यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग उनके इशारे पर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर लोगों का नुकसान जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मनोज सिन्हा ने लोगों से बात करते हुए ये भी कहा है कि आखिर ये जो आतंकवादी हैं वो क्यों उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में एक तरह से तरक्की करा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर जो गगनगीर में यहाँ पर टारगेटेड किलिंग हुई थी, जिसमें 7 जो इनोसेंट लोग हैं वो यहाँ पर मारे गए थे, उसका जिक्र जो है वो यहाँ पर किया है। ऐसे में साफ तौर पर मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन होते हैं तो सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी निर्दोष को यहाँ पर छेड़ा ना जाए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग गुनाहगार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर यहाँ पर लोग आतंकियों को पनाह देते हैं तो उनके घरों को भी यहाँ पर गिराया जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर एक मैसेज मनोज सिन्हा की तरफ से भी यहाँ पर चला गया है कि उन्होंने सुरक्षा बलों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आतंकी संगठनों के साथ काम कर रहे हैं, OGW के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ वो यहाँ पर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और उन्होंने साफ तौर पर जो सुरक्षा बल है उनको कहा है कि ये जो पूरा नेटवर्क है इसको यहाँ पर जड़ से खत्म जो है वो यहाँ पर करें। ऐसे में सुरक्षा बल जो है उनके ऑपरेशन जारी हैं और उनकी कोशिश यही है कि ये जो आतंकी जो लगातार अलग अलग जगह पर यहाँ पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से कई वादे किए थे और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज किया था और उसमें धारा 370 से लेकर कई दूसरे बड़े वादे थे। लेकिन एक वादा ऐसा था जिसका पूरा होने का इंतजार जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो काफी लंबे समय से यहाँ पर कर रही है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली जो है वो यहाँ पर फ्री देंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे थे उसको लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार लोगों के प्रदर्शन जो है वो यहां पर देखे जा रहे थे। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को यहाँ पर अहमियत से जगह दी थी और अब ऐसा लग रहा है कि जल्द उमर अब्दुल्ला जो है वो इस वादे को भी यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। लेकिन किन लोगों को इसका फ़ायदा होगा ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्लियर नहीं है। लेकिन विधानसभा में जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना संबोधन दिया है तो उसमें उन्होंने बताया है कि उनकी सरकार की ये प्रायोरिटी है कि जो जम्मू कश्मीर में लोग हैं उनको यहाँ पर मुफ्त बिजली जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का जो वादा किया गया है उसको यहाँ पर एक तरह से पूरा किया जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो लोग डिजर्व करते हैं उनको इसका फायदा जो है वो यहाँ पर मिलेगा। ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो इसका फायदा किसको मिलेगा फिलहाल इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन साफ तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जल्द ही अपने इस वादे को भी यहाँ पर पूरा कर सकते हैं और इसकी दिशा में भी उमर अब्दुल्ला ने बताया जा रहा है कि काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर हम आपको जम्मू कश्मीर में बिजली की स्थिति के बारे में बताएं तो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो यहाँ पर 9,000 करोड़ में जो बिजली है वो सालाना यहाँ पर खरीदती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार को करीब 4500 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हर साल बिजली में यहाँ पर देखने को मिलता है। दरअसल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो बिजली है वो करीब 5 से 7 रुपए प्रति यूनिट यहाँ पर खरीदी जाती है। लेकिन जो उपभोक्ता है
उसको यहाँ पर जो पहले 200 यूनिट है वो 2.5 रुपये में यहाँ पर दिए जाते हैं, और जैसे जैसे यूनिट बढ़ते हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पर पैसा जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जाता है। ऐसे में सीधे तौर पर घाटा जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार और बिजली विभाग को यहाँ पर होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर्स यहाँ पर लगाए जा रहे थे वो भी अभी सिर्फ 7 लाख घरों में यहाँ पर लगे हैं, और 22 लाख घर ऐसे हैं जिनमें ये स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। ऐसे में लक्ष्य ये है कि 25 जो 2000 आएगा 2025 तक ये लक्ष्य जो है वो पूरा करना है, लेकिन फिलहाल अभी ये पूरे स्मार्ट मीटर्स नहीं लग पाए हैं। ऐसे में जो पैसा यहाँ पर सरकार को आना चाहिए वो अभी तक सरकार को उतना पैसा आता नहीं है। लेकिन अगर सरकार यहाँ पर मुफ्त बिजली की बात करती है, 200 यूनिट देती है, और अगर सिर्फ बीपीएल परिवारों को यहाँ पर देती है तो करीब 6 लाख बीपीएल परिवार ऐसे हैं जिनको यहाँ पर ये मुफ्त बिजली जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन ये जो मुफ्त बिजली है इसको देने से 30 करोड़ के आसपास का जो एक तरह से राजस्व जो है वो यहाँ पर सरकार को खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में 30 करोड़ का घाटा जो है वो सरकार को इसमें यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की सरकार किस तरीके से इसको यहाँ पर लागू करेगी वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला के पास यहाँ पर आता है, और जब उमर अब्दुल्ला यहाँ पर जब बजट आएगा उसके लिए जब दिल्ली जाएंगे तो ज़रूर इसको लेकर वो यहाँ पर बात करेंगे। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार की जो प्रायोरिटीज़ गिनाई हैं विधानसभा में लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए, वो अब ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने बात की थी इसको भी यहाँ पर पूरा करेंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही 200 यूनिट बिजली जो है वो यहाँ पर फ्री मिल सकती है, और पहले ये बिजली जो है वो बीपीएल परिवारों को मिलने की बात कही जा रही है। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और उन खबरों पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। ऐसे में अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।